दोस्तों आज से इस चैनल पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रामायण। और ये रामायण मैं आपको खुद बोल के बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ उसके बारे में समझाने वाला हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो आज का कल्चर है या फिर हमारा जो ये टीनेज लाइफ है, हमारे 20-25 साल के जो लड़के हैं, इन सब में से कहीं ना कहीं ये जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारे जो भगवान हैं, इस सब में इन सब का इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज से हम करने वाले हैं शुरू। श्री विष्णु जी का राम अवतार में जन्म लेने का उद्देश्य जो था वो ये था कि रावण जो उस टाइम का सबसे बड़ा राक्षस था, वो एक विद्वान था, लेकिन अपनी जाति यानी कि अपनी राक्षस जाति के चलते उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा था और वो ऋषि मुनियों की हत्या कर रहा था। तो श्री भगवान विष्णु ने देवताओं के कहने पे राम जी का अवतार लिया और रावण को एक इंसान के रूप में मार गिराया, क्योंकि रावण सोचता था कि उसे कोई इंसान परास्त नहीं कर सकता। तो रामायण जो बनाई गई वो बनाई गई श्री भगवान वाल्मीकि द्वारा, जब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि आप जो है रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखें। और रामायण महाकाव्य की जो शुरुआत होती है वो होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ से। दशरथ देवताओं का मित्र, एक बहुत ही बढ़िया राजा, एक बहुत ही अच्छा लीडर और एक बहुत ही अच्छा पति बन के सबके सामने आए। उनके जो कुल गुरु थे वो थे वशिष्ठ, श्री गुरु वशिष्ठ। तो जो दशरथ था और जो उनकी 3 रानियां थी, उनको सिर्फ एक ही चिंता रही कि क्या हमारा कुल हमसे आगे बढ़ेगा या नहीं। और इसी दुख को लेके वो लोग गुरु वशिष्ठ के पास गए। तो गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि हे राजा, संतान प्राप्ति के लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन वो यज्ञ मैं नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि उस यज्ञ को सिर्फ एक ही ऋषि ऐसा या फिर एक ही इंसान ऐसा है जो अच्छे से उस यज्ञ को जो है कंप्लीट करवा सकते हैं। और उनका नाम था शृंग मुनि, क्योंकि वो शृंग मुनि जो थे वो ऋग्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और वो जो है संतान प्राप्ति यज्ञ के लिए भी जाने माने जो ऋषि थे। तो जो महाराज दशरथ थे वो शृंग मुनि के पास गए, उनसे याचना की कि हे प्रभु, कृपया करके हमारे घर में या फिर हमारे महल में आप जो है एक संतान प्राप्ति का यज्ञ करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद इस सूर्यवंश को चलाने वाला कोई ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरा ये सूर्यवंश युगों युगों तक ऐसे ही चलता रहे। तो शृंग मुनि ने काफी सहजता से उनकी बात मानी और उनके लिए एक संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। जब संतान प्राप्ति का यज्ञ हो रहा था तो अग्निकुंड से अग्निदेव निकले और उन्होंने एक हीर का कटोरा दशरथ को दिया और दशरथ से कहा कि जाओ और इसको अपनी 3 स्त्रियों को बराबर बराबर खिला दो। दशरथ ने वो खीर का कटोरा कौशल्या को दिया। कौशल्या ने उस खीर के कटोरे में से आधा आधा करके सुमित्रा और केकई को दिया। और जो कौशल्या और जो केकई थी वो बड़ी थी, तो इसी कारण से उन्होंने अपने हिस्से में से भी आधा आधा जो हिस्सा था वो दे दिया सुमित्रा को। तो अब काफी टाइम बीत चुका था इन बातों को और अचानक से एक खुशखबरी आई कि आपकी जो रानियां हैं वो मां बनने वाली है। तो ये बात सोचकर जो राजा थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुश होने की वजह से उन्होंने पूरे नगर में मिठाइयां कपड़े बांटे। और एक समय ऐसा भी आया जब राजमहल में बच्चों की किलकारियां सुनने को मिली। अब बात आती है नामकरण की। तो जो श्री गुरु वशिष्ठ थे, जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने जो कौशल्या के जो बेटे थे, जो सबसे बड़े थे, उनका नाम रखा राम। जो केकई के बेटे थे उनका नाम रखा भरत। और जो सुमित्रा के 2 बेटे थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनका नाम रखा गया। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि सुमित्रा पे 2 बेटे कैसे हुए। अब जो सुमित्रा थी उसको कौशल्या और केकई ने अपनी खीर के हिस्से में से भी आधे आधे हिस्से दिए थे, तो इसीलिए उस पे 2 बेटे हुए, लक्ष्मण शत्रुघ्न। और अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से स्टैंड आउट करते हैं। राम सबसे बड़े, भरत उनसे छोटे, लक्ष्मण उनसे छोटे और शत्रुघ्न उनसे छोटे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि एक तरफ राम लक्ष्मण की जोड़ी और एक तरफ भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी, ये दोनों जोड़ियां बहुत ही ज्यादा विख्यात होने वाली हैं आगे चल के।
तो ऐसा हुआ भी। और जो श्री कृष्ण और जो बलराम थे वो दोनों ही राम और लक्ष्मण थे। श्री कृष्ण राम थे और बलराम लक्ष्मण थे। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो कहानी है, ये जो रामायण है, मैंने छोटी सी कोशिश की है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। और रामायण को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग एकदम से एक घंटे के एपिसोड देखो। आप लोग आगे जाके भी देख सकते हो चीज़ें, आपको जो सोर्स अच्छा लगे वहाँ से देख सकते हो, लेकिन नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वेदों की, पुराणों की। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया करो। थोड़ा इंस्टाग्राम की रील्स से हटके आप लोग जो है थोड़ा अपनी रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेटर बन जाएगा। चलिए, अब कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।